एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है गाइस, ये मुझसे शुरू होगी और मैं आज आपको वैसी समस्याओं का समाधान भी बताने वाली हूँ जो मैंने खुद से फेस की है। एंड मेरे साथ साथ बहुत सारी महिलाएं उस प्रॉब्लम से को फेस कर रही हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला अभी तक। हर तरह की चीज़ें ट्राई कर रही हैं, एलोपैथ ट्राई कर लिया, आयुर्वेद ट्राई कर लिया, हर चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन उनको अभी तक सॉल्यूशन मिला नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी अभी तक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला है। एंड अब मिलने जा रहा है मुझे वो सॉल्यूशन। मैं उस मेडिसिन को खुद से भी खाऊंगी और आप लोगों को भी मैं आगे बताने वाली हूँ। और वो मेडिसिन है चक्रकोश की। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है आंचल हेल्थ टिप्स के नाम पे, जिसमें ओवरऑल हेल्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि ये चैनल मेरा फर्टिलिटी के ऊपर है, प्रेगनेंसी के ऊपर में है। इसमें हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड और उसकी समस्याओं से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन उस चैनल में हम ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसका नाम दे रही हूँ। आप यूट्यूब पे जाइएगा, उसको सर्च कीजिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको हर तरह की समस्या का समाधान मिलेगा। ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी। गाइस, जो लोग मुझे एक साल से जान रहे हैं, जो मेरी वीडियो को एक साल से देख रहे हैं, उनको पहले ही पता है कि आंचल दीदी ने कितना सफ़र किया है प्रेगनेंसी को लेके। और दो मिसकैरेज होने के बाद भी मैं आज यहाँ बैठी हूँ एक नई हिम्मत के साथ, क्योंकि मुझे पता है रिज़ल्ट आएगा, लेकिन उसके लिए हमको सही मेडिसिन, सही चीज़ों तक पहुँचना होगा। जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, हमारे साथ ये समस्या चलती रहेगी। जिसमें कि जो समस्या है वो ये है, या तो आपको पीरियड इरेगुलर आ रहा है, या फिर आपके जो है अंडे बनते ही नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, और आपके अंडे की साइज़ अच्छी नहीं है, आपका ट्यूब ब्लॉकेज है। ये सारी कॉमन समस्या हैं जो आज के डेट में आपको 70 to 80% फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि एक मैं भी हूँ। मुझे ओव्यूलेशन की शिकायत तो नहीं रही है, ना अंडे बनने की शिकायत रही है, लेकिन लो AMH की शिकायत अब हो गई है, क्योंकि आपकी जब एज 30+ होती है तो आपका AMH जो है वो लो होने लगता है। लेकिन लो AMH में भी आपकी प्रेगनेंसी 100% पॉसिबल है, अगर आपके अंडे की साइज़ अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। और अगर अच्छी नहीं है तो वो मेडिसिन के थ्रू, एक्सरसाइज और योगा के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जाता है, मतलब आपको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको बिल्कुल लग रहा है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आपको पीरियड्स आ जा रहा है, अगर आपके साथ ये बार बार हो रहा है, तो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन के समय में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि आपका वो क्रुशियल समय जो है वो आसानी से निकल जाए। एंड मोस्ट ऑफली अभी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रहा है मेल इनफर्टिलिटी, यानी पुरुष को भी बराबर अपने टेस्ट फीमेल के साथ साथ करवाने चाहिए ही। और किसी भी डॉक्टर को जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो मेल एंड फीमेल दोनों का टेस्ट करवा के दोनों को इक्वली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो देखिए गाइज, मेरे साथ जो समस्या है वो आज के डेट में वो है फाइब्रॉइड। मुझे फाइब्रॉइड्स की समस्या है, और आने वाले समय में जो है एडोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस की जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। गर्भाशय में TB की समस्या आ रही है। बहुत लोगों को लगता है कि हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है मैम, लेकिन हमको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अब आप सोचो कि अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है, आपके पार्टनर को कोई भी समस्या नहीं है, तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? हो जानी चाहिए, होनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं हो रही है? बहुत सारी समस्या ऐसी होती है गाइस, जो आपको सिम्टम्स बहुत लेट में दिखाती है, बहुत लेट में, वो इंटरनल होती ही है। मेरी एक सब्सक्राइबर थी जो मुझे हमेशा कहती थी, नहीं मैम मुझे तो कोई भी समस्या नहीं है, मेरी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी शादी को 10 साल होने आए, पर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को डॉक्टर ने भी बोला है तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको ज़बरदस्ती बोला कि नहीं जाओ तुम एक बार टेस्ट करवाओ। मैंने उसको कुछ टेस्ट लिख के देने के लिए बोला था, उसने टेस्ट करवाया और टेस्ट में उसको गर्भाशय की TB निकली। तो मेरे बोलने का मतलब यही है गाइस कि अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई भी समस्या नहीं है, आपके पीरियड्स टाइम पर आ रहे हैं,
और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसका आपका जो समस्या आपके अंदर होगी वो ये होगी कि आपको अंडे नहीं बनते होंगे या आपको ओव्यूलेशन नहीं होता होगा। चलो ओव्यूलेशन होता होगा, अंडे बन भी जाते होंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, या फिर आपका ट्यूब ब्लॉकेज होगा जो स्पर्म वहाँ मीट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अभी के टाइम में आप लोग जो है वो डॉक्टर से बिना बात किए मेडिसिन कभी मत लीजिए, ये मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। देखिए मैं यहाँ आऊँगी, मैं आपको सारे मेडिसिन के बारे में ज़रूर बता दूँगी कि ये मेडिसिन है, इसको इतने टाइम तक लेना, ये इंग्रेडिएंट है, टोटल डिटेल दे दूँगी मैं आपको। लेकिन अगर आपको डायबिटिक हुई तो, अगर आपको थायराइड की समस्या हुई तो, या अगर आपको कोई और अदर समस्या हुई तो क्या पता वो मेडिसिन ना लेना हो आपको, क्या पता उस मेडिसिन की डोजेस चेंज होनी हो। ये तो कोई भी यूट्यूब पे बैठ के नहीं बता सकता है ना, वो तो आपको सिंपल सा बता रहा है कि देखो ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए काम करती, ले लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गायनोवेदा मेडिसिन से हमको रिजल्ट नहीं आया, हमको नामिया से, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं हमको नामिया से भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों? सोचिए कभी, क्योंकि जो गायनोवेदा की मेडिसिन में जो इंग्रेडिएंट हैं शायद वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, या आपकी बॉडी टाइप में नहीं है वो इंग्रेडिएंट्स। तो अगर आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो आपको बिना डॉक्टर से कंसल्टेंसी लिए हुए नहीं लेना है। अगर मैं भी आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे कि कोई भी मेडिसिन की रिव्यू दे रही हूँ, आप जाइए उसके वेबसाइट पर जाइए, डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर को कांटेक्ट करके बोलिए कि मैंने आंचल मैम का चैनल देखा, मैंने वहाँ पर देखा इस मेडिसिन के बारे में बता रही थी मैम, तो मुझे आपकी कंसल्टेंसी चाहिए। उससे क्या होगा कि डॉक्टर की देखरेख में आपका जो है प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाएगा। तो ये बहुत मेजर गलतियां हैं जो लोग करते हैं, और ये गलतियां आपको नहीं करनी है। गायनोवेदा में यही चीज़ हुआ कि गायनोवेदा इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा उसकी मेडिसिन निकली कि आप पूछिए मत। लेकिन उसमें से रिज़ल्ट 30% को आया, 70% को रिज़ल्ट नहीं आया। रीज़न कि उसको समस्या कुछ और है, मेडिसिन कुछ और ले रहा है। तो इसीलिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसका रीज़न आपको थायराइड भी होगा। थायराइड में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं, और वैसे भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। आपको डायबिटिक होगा तो भी आपको प्रेगनेंसी पे हिट करेगा। तो ये सारी समस्या होती है। तो गाइज़ मैं अभी चक्रकोश की जो मैं मेडिसिन है सिस सफ़ा मैंने ऑर्डर की है। सिस सफ़ा जो है वो फाइब्रॉइड पे, एडिनोमायोसिस पे, एंडोमेट्रियोसिस पे अच्छे से काम करती है, ओवेरियन सिस्ट पे काम करती है, इरेगुलर पीरियड पे काम करती है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे रही हूँ, आप वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पे मेडिसिन को देखिए, लेकिन आप एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिएगा कि डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम है। आप देखिए, आप अपनी रिपोर्ट उनको दिखाइए ताकि वो प्रॉपर आपको गाइड कर पाए। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी गाइस कि अभी तक आपको रिज़ल्ट अगर कहीं नहीं मिला है तो एक बार अपने आप को फिर से आजमा लीजिए, क्योंकि मैं भी यही कर रही हूँ, मैं भी आजमा रही हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच से ही उठी हुई हूँ, है ना। अलग बात है कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह सफ़र कर रही हूँ बेबी को लेके, और मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा चाहत है कि मैं माँ बनूँ। तो लेकिन उसके लिए बस हम सही जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी गाइस, कल गुरुवार है एंड कल मैं सोच रही हूँ कि मैं 4 बजे लाइव आऊँ, तो मैं कल 4 बजे लाइव आने वाली हूँ। तो आप लोग को जितनी भी समस्या हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप आइए और आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगी। एक लाइव में बातचीत हो रहा एक अलग बात होती है, क्योंकि आपके सवाल आते जाएंगे, मैं आपको जवाब देते जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने सोचा है मैं लाइव करूँ। एंड सेकेंड थिंग कि मैं सोच भी रही हूँ कि चक्रकोश की जो डॉक्टर ज़ेबा हैं उनको भी मैं अपने लाइव में ज्वाइन करवाऊँ। कल की लाइव तो मैं अटेंड करूँगी, नेक्स्ट जो लाइव होगी मैं मैम को भी इंसिस्ट करूँगी कि आप हमारे लाइव में आइए एंड आप लोगों से बात करें। आप लोग भी अपने सवालों को तैयार रखिएगा ताकि आप मैम से पूछ पाएँ। एंड अगर आपको लो एमएच की शिकायत है या आपको कोई भी मेजर इशू है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कमेंट में आप मुझे
कमेंट कर सकते हो, जिसका मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगी। ठीक है। अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हैवी पेन आ रहा है या बहुत कम फ्लो आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये आपको आगे जाके एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस में ये कन्वर्ट हो सकता है, या क्या पता उसकी शुरुआत हो गई हो। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करना बेहद ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको अगर मैं कुछ सजेस्ट करूँगी तो मैं बेहतर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं भी हमेशा बेहतरीन की खोज में रहती हूँ, है ना। तो चलिए कल हम मिलते हैं 4 बजे लाइव में। एंड आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ। बाय बाय।